एपिसोड की शुरुआत विहान द्वारा गौरी को सबके सामने घसीटने से होती है। गौरी एक फूल को खिलते हुए देखती है जो दर्शाता है कि विहान अभी भी उससे प्यार करता है। हालांकि विहान कठोरता से घोषणा करता है कि गौरी घर के बाहर ही रहेगी। गौरी अपना अधिकार जताते हुए कहती है कि यह उसका घर भी है। विहान जवाब देता है कि रिश्वा के लिए कोई जगह नहीं है। मोहना बीच में आती है और कहती है कि केवल गौरी ही घर में रह सकती है, लेकिन उसे अपनी रिश्वा शक्तियों का त्याग करना होगा। सभी गौरी से ऐसा न करने का आग्रह करते हैं। उनकी विनती के बावजूद गौरी मोहना की ओर चलती है, ये सोचकर कि वह अपनी शक्तियों का त्याग करके विहान को वापस ला सकती है। वो मोहना से कहती है कि यह सब उसके सिंदूर, उसके वैवाहिक बंधन का प्रतीक के बारे में है और अपनी रिश्वा शक्तियों को छोड़ने के लिए सहमत हो जाती है। जैसे ही रिश्वा की शक्तियां चमकती हैं, गौरी उन्हें मोहना को हस्तांतरित कर देती है। शक्ति सौंपे जाने पर आसमान में गड़गड़ाहट होती है। मोहना घोषणा करती है कि गौरी अब एक सामान्य लड़की है और गौरी बेहोश हो जाती है। परिवार उसे आश्वस्त करने और उसका समर्थन करने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा होता है। मोहना फिर विहान को बताती है कि वो दवंश राज की तैयारी कर रही है और उसके 25वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बाद में गौरी फिर से विहान से बात करने की कोशिश करती है और जोर देकर कहती है कि वो दवंश नहीं है। वो उसे उसकी असली पहचान के सबूत के तौर पर खिलता हुआ फूल दिखाती है। लेकिन विहान फूल को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और दावा करता है कि वो अब कमजोर विहान नहीं है। वो गौरी को ताना मारता है। दृढ़ निश्चयी गौरी समाधान की तलाश में प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू करती है। वो मान कलश के बारे में जानती है, जो एक रहस्यमय बर्तन है जो बुरी आत्माओं को फंसा सकता है। गौरी अर्जुन को बताती है कि केवल विहान और मोहना ही इसके बारे में जानते हैं। अर्जुन पूछता है कि वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे और गौरी एक योजना बनाती है। परिवार जानबूझकर मान कलश के बारे में जोर से चर्चा करता है ताकि विहान सुन सके। विहान को संदेह होता है और वह सोचता है कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। बाद में गौरी सभी को बताती है कि उसने आखिरकार मान कलश प्राप्त कर लिया है, जो विहान को भ्रमित और चिंतित करता है। इस बीच बैटी केसर पर हमला करता है, लेकिन वो बहादुरी से डटी रहती है। हर्ष केसर को बताता है कि वो अब आज़ाद है और बैटी हर्ष को जाने का आदेश देता है। विहान जंगल में प्रवेश करता है। उसके पीछे गौरी भी आती है, जो मान कलश के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद करती है। हालांकि वो पेड़ की जड़ों में फंस जाती है। विहान उसे ताना मारता है, कहता है कि उसके जैसी सामान्य लड़की कभी भी मान कलश को वापस नहीं ला पाएगी। दूसरी तरफ प्रथम वंशी वीना को बताता है कि केवल हृदय मणि ही असली विहान को वापस ला सकती है, भले ही कुछ पलों के लिए ही क्यों न हो। वीना को पता चलता है कि विहान के पास ही मान कलश के बारे में सच्चाई को उजागर करने की कुंजी है। जंगल में वापस आकर विहान फिर से गौरी का अपमान करता है, ये जानने की मांग करता है कि घर में क्या शक्ति है। गौरी जवाब देती है कि वो उससे मान कलश के रहस्यों को उजागर करवाएगी। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अनुष्ठान से कमजोर हुई गौरी बेहोश हो जाती है। परिवार उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसके साथ हैं। इस बीच मोहना विहान को बताती है कि दवंश राज की तैयारी शुरू हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना है। वो उसके 25वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिस दिन उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हार न मानने का दृढ़ निश्चयी गौरी विहान को फिर से पुकारती है, उम्मीद करती है कि वो उस आदमी से मिल जाए जिसे वो कभी जानती थी। लेकिन विहान अपनी पिछली पहचान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और दूर चला जाता है। जब गौरी उसे वह फूल दिखाती है जो उसकी उपस्थिति में खिलता है, जो उसकी भावनाओं का प्रतीक है, तो वह उसे क्रूरता से अपने पैरों तले कुचल देता है। वो घोषणा करता है कि वो अब वो कमजोर विहान नहीं रहा जिसे हर कोई जानता था। दिल टूट जाने के बाद गौरी सुनती है क्योंकि वो उसे ताना मार रहा है, उस आदमी का कोई निशान नहीं दिखा रहा जिसे वो कभी प्यार करती थी। लेकिन गौरी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो प्राचीन ग्रंथों और जादुई किताबों को पढ़ना शुरू कर देती है, किसी ऐसे उपाय की तलाश में जो विहान को वापस लाने में मदद कर सके। अपने शोध में उसे कुछ महत्वपूर्ण चीज मिलती है, मान कलश, एक शक्तिशाली जहाज जो अंधेरे आत्माओं को पकड़ने और उन्हें रोकने में सक्षम है। इसकी क्षमता को समझते हुए वो अपनी खोज को अपने एक भरोसेमंद साथी अर्जुन के साथ साझा करती है। वो उसे बताती है कि केवल विहान और मोहना ही मान कलश का सही स्थान जानते हैं। हमेशा साधन संपन्न अर्जुन पूछता है कि अगर यह इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है तो वे इसे कैसे खोजेंगे। गौरी रुक जाती है, गहराई से सोचती है,
और जल्द ही उसे एक विचार सूझता है। अगले दिन गौरी और परिवार के अन्य सदस्य विहान की बात को सुन सकने वाली जगह पर मान कलश के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उनकी योजना काम करती है। उनकी चर्चा को सुनकर विहान को संदेह होता है। उसे आश्चर्य होता है कि इन तथाकथित साधारण लोगों को मान कलश जैसी संरक्षित और गुप्त चीज के बारे में कैसे पता चला। एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वह जानता है कि उन्हें आगे हस्तक्षेप करने से पहले कुछ करना चाहिए। इस बीच कहानी के दूसरे हिस्से में टकराव होता है। बैटी, अंधेरी शक्तियों से प्रभावित एक प्राणी, केसर के पास जाता है। हैरानी की बात है कि केसर अपनी बात पर अड़ी रहती है। हर्ष, जो केसर के करीब था, उसे बताता है कि अब वह आज़ाद है, जिसका मतलब है कि जो भी प्रभाव उसे नियंत्रित कर रहा था वह चला गया है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बैटी हर्ष को जाने के लिए कहता है। उस समय विहान जंगल में प्रवेश करता है, जो अंतर्ज्ञान या शायद किसी अदृश्य शक्ति द्वारा वहां खींचा जाता है। गौरी हमेशा की तरह विहान का पीछा करती है, मान कलश के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि जैसे ही वो घने जंगल से अपना रास्ता बनाती है, वो जादुई पेड़ की जड़ों में फंस जाती है जो उसके पैरों के चारों ओर लिपटी होती हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती। विहान उसे देखता है और उसे स्पष्ट रूप से बताता है कि वह मान कलश प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि अब यह उसकी क्षमताओं से बहुत परे है क्योंकि उसने अपनी शक्ति छोड़ दी है। फिर भी गौरी उम्मीद नहीं खोती है। वो ध्यान से सुनती है क्योंकि एक बुद्धिमान बुजुर्ग प्रथम वंशी वीणा एक अन्य परिवार की बुजुर्ग से कहता है कि केवल हृदय मणि में ही विहान के असली स्वरूप को बाहर निकालने की शक्ति है, भले ही कुछ क्षणों के लिए ही क्यों न हो। वीणा को एहसास होता है कि विहान के पास मान कलश को खोजने की कुंजी है। उन्हें उसके उस हिस्से तक पहुंचने की जरूरत है जो अभी भी उसकी असली पहचान को याद रख सकता है। गौरी थक जाने के बावजूद एक बार फिर विहान से जुड़ने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि भले ही वो अब एक साधारण लड़की है, लेकिन उसके लिए उसका दृढ़ संकल्प और प्यार अपरिवर्तित है। वो जोर देकर कहती है कि मान कलश में हर चीज का समाधान है और विहान को बताती है कि जिस घर में वे सभी रहते हैं, उसकी ताकत जादू से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों और उनके अटूट बंधनों से आती है। जैसे जैसे एपिसोड खत्म होने के करीब आता है, तनाव बढ़ता जाता है। विहान मोहना के छायादार प्रभाव और गौरी के शब्दों के भावनात्मक भार के बीच उलझा हुआ है। गौरी रहस्यमय अर्थों में शक्तिहीन होने के बावजूद दिखाती है कि उसकी असली ताकत उसके प्यार, लचीलेपन और उम्मीद में है। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और हालांकि विहान दूर रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है। शायद ये याद रखने की दिशा में पहला कदम है कि वो वास्तव में कौन है। परिवार बिखरा हुआ है और चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर गौरी के पीछे खड़ा हो जाता है। उन्हें पता है कि लड़ाई अब सिर्फ शक्तियों और रीति रिवाजों की नहीं है। यह विश्वास, प्यार और उन बंधनों की है जिन्हें सबसे गहरा जादू भी मिटा नहीं सकता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।